दोस्तों आज के इस वीडियो में प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रतिबिंब के बारे में, प्रतिबिंब होता क्या है, इसको इंग्लिश में इमेज कहते हैं। इमेज का मतलब क्या होता है, फोटो होता है। ठीक है, प्रतिबिंब होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो प्रतिबिंब लिखकर डैश दिया है। यह 10th के लिए बहुत वीवीआई टॉपिक है। ठीक है, 10वां के लिए बहुत वीवीआई टॉपिक है। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए लिख देते हैं वीवीआई। यानी वीवीआई का मतलब होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक परिभाषा देखिए क्या लिखे, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, ठीक है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, ठीक है, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, क्या बोले, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, ठीक है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, ठीक है, दर्पण यानी दर्पण से क्या होता है, परावर्तन यानी टकराने के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, ठीक है, जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आते हुए प्रतीत होती है उसे कौन सी कहते हैं, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब प्रतिबिंब क्लियर है। अब जानते हैं प्रतिबिंब का प्रकार। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। ठीक है, प्रतिबिंब कई प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एगो वास्तविक प्रतिबिंब, क्या होता है, एगो वास्तविक प्रतिबिंब, एगो होता है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, दूसरा क्या होता है, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। अब जानते हैं वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या है, नाम है वास्तविक है यानी वास्तव में मिलेगा। ठीक है, नाम है वास्तव यानी वास्तव में मिलेगा। तो इसका डिफिनेशन है ऐसी ही है, सिर्फ ये वाला वास्तव में मिला देंगे। ठीक है, देखिए लिख दिए हैं वास्तव में मिलती है। तो देखिए इसका परिभाषा क्या लिखे, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, ठीक है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, ठीक है, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, क्या बोले, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण यानी आईना से टकराने के बाद यानी मिरर से टकराने के बाद क्या होता है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलता है उसे कौन सी कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब के कुछ पॉइंट जान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर पूछ देता है। ये दोनों में कभी कल क्या करता है, अंतर पूछ देता है, इसीलिए कुछ पॉइंट भी जानना जरूरी है। तो देखिए, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब को, वास्तविक प्रतिबिंब को कौन सी पर प्राप्त कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। अब जानेंगे आभासी प्रतिबिंब के बारे में। ठीक है, इसको मिटाते हैं और आभासी प्रतिबिंब के बारे में जानते हैं कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। जो अब आभासी प्रतिबिंब लिख के डैश दे। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब का दूसरा नाम क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब का दूसरा नाम क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब जान लेते हैं। वास्तविक में तो वास्तव में मिला था, आभासी में क्या होगा, आती हुई प्रतीत होगा। ठीक है, प्रतीत यानी दिखाई देगा, वही क्या होगा, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। तो देख लेते हैं एक परिभाषा अच्छा से, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, ठीक है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, ठीक है, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, क्या बोले डिफिनेशन, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, ठीक है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, ठीक है, दर्पण से परावर्तन यानी टकराने के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, दिखाई देती है, उसे कौन सी कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यह वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता था, यह उल्टा होता था। तो ये क्या होगा, ये सीधा होगा आभासी प्रतिबिंब। तो लिख दिए हैं, यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। ठीक है, यह प्रतिबिंब यानी आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कैसा होता है, तो सीधा होता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है या नहीं, तो किया जा सकता है। और वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है या नहीं, पर्दे पर, तो इसको प्राप्त कर सकते हैं पर्दे पर, इस और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो ठीक है, यही था क्या, प्रतिबिंब के बारे में कुछ जानकारी है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है।